ठीक है। हाय, आज से हम लोग बेसिकली टेस्ट एनजी चालू करने वाले हैं। टेस्ट एनजी क्या होता है? बेसिकली अगर देखा जाए तो टेस्ट एनजी मतलब टेस्ट एनजी, एनजी स्टैंड फॉर न्यू जनरेशन होता है। तो इसमें कुछ सारे ऐसे फीचर दिए हुए हैं जिससे आपका ऑटोमेशन इजी हो जाए, राइट? क्योंकि ऑटोमेशन के लिए हमें कुछ सेट ऑफ रूल्स लगाने पड़ते हैं या फ्रेमवर्क डिजाइन करना पड़ता है। उसके लिए इन लोगों ने क्या किया, टेस्ट एनजी यूज किया। वैसे मार्केट में आपको बहुत सारे फ्रेमवर्क्स मिलेंगे, राइट? तो इसके इसमें से टेस्ट एनजी जो है जो सबसे ज्यादा फेमस एक्चुअली। ठीक है। ये देखो यहाँ पे लिख देता टेस्ट एनजी। एनजी स्टैंड्स फॉर न्यू जनरेशन। ओके। अभी ये टेस्टेशन इज द फ्रेमवर्क, टेस्टिंग फ्रेमवर्क इंस्पायर्ड फ्रॉम जीयूनिट। इसमें कुछ एक्स्ट्रा के फीचर्स है जिसकी वजह से ये ज्यादा फॉर्म में है। उसका पॉइंट है, फर्स्ट है एनोटेशन। आपको सारी चीजें बताऊंगा एनोटेशन क्या होता है। टेस्ट कॉन्फ़िगरेशन। थर्ड पॉइंट है पैरेलल एग्जीक्यूशन। और सपोर्ट्स डेटा ड्रिवन टेस्टिंग। ओके। सपोर्ट ग्रुपिंग मैकेनिज्म। सिक्स वाला सपोर्ट सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन। ठीक है। सपोर्ट करता है सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन भी सपोर्ट करता है। ठीक है, ये सारे इतने फीचर्स है जिससे आपका काम इजी बन जाएगा। इसके लिए हमें करना क्या होता है? तो इसके लिए जो प्री रिक्विज होती है, वी नीड टू डाउनलोड टेस्ट एनजी फॉर इक्लिप्स फ्रॉम मार्केट प्लेस। इक्लिप्स मार्केट प्लेस से डाउनलोड करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, यहाँ पे जाने का हेल्प में यहाँ पे आपको दिख रहा है इक्लिप्स मार्केट प्लेस। यहाँ पे जाने का, कोई तो म्यूट करेगा प्लीज। और यहाँ पे आपको लिखना टेस्ट एनजी लिखना। एंटर मार दीजिए यहाँ पे। एंटर मारने के यहाँ पे टेस्ट एनजी पर, यहाँ पे देखो मेरे यहाँ पे इंस्टॉल लिखा है, ईडी लिखा है, राइट? मतलब मेरे पास इंस्टॉल हो चुका है। बस इसके ऊपर क्लिक कीजिए और नेक्स्ट 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 कीजिए, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, मैं फिर भी आपको इंस्टॉल टेस्ट एनजी दिखता हूँ। सर अगर हम पॉमेक्स में दोनों करें सर तो जी, काम सर जी, नहीं। सर जी, सर जी, चलिए चलिए मैं बताता हूँ आपको सारी चीजें। देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये आ रहा साइट है। ये पूरा का पूरा सेम कॉपी पेस्ट है, कुछ अलग नहीं है। थोड़ा टाइम लेगा और इंस्टॉल एनीवे या फिर रिस्टार्ट नाउ कर दिएगा, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे साइट देता हूँ तो अपने नोटबुक में आ जाएगा। ठीक है, ये इसकी साइट है जहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एक बार ये हो गया तो आपका काम बन गया। बाकी तो सारी चीजें इजी ही है। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोगों ने कल प्रैक्टिस किए थे, कौन सा अपना बैच 17 था, राइट? इसमें हम लोगों ने अपने प्रोजेक्ट की इसमें किया था, राइट? अभी टेस्ट एनजी का कैसे करते हैं पहले, तो ये तो फर्स्ट स्टेप होगा मेरा। पहला स्टेप कौन सा होगा? मेरा टेस्ट एनजी को डाउनलोड करना है, राइट? अभी इसको कॉन्फ़िगर करना होता है। सेकंड स्टेप क्या होता है? कॉन्फ़िगर इन योर प्रोजेक्ट।
हमें क्या करना पड़ता है प्रोजेक्ट में, कैन इन अवर प्रोजेक्ट हमें क्या करना पड़ता है कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, बहुत सिंपल है। राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पे बिल्ड पाथ पे चाहिए, ऐड लाइब्रेरी दिखता है आपको, ऐड लाइब्रेरी कीजिए और यहाँ पे टेस्ट इंजन आ जाएगा। क्यों टेस्ट इंजन आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों ने अभी जस्ट टेस्ट इंजन डाउनलोड किया है, इसकी वजह से। तो नेक्स्ट कीजिए और फिनिश बोलिए। आ गया, देखो आपको टेस्ट इंजन दिख रहा है जिससे ऐड हुआ, राइट है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता सर है, अजून एकदा सांगा ना ते स्टेप मैडम रिकॉर्डिंग ऍड होगा केलं ना, तर सुनिए ना, रिकॉर्डिंग होगा ना अपना, रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं आप। ठीक है, सेम चीज है ना, कुछ अलग नहीं है इसमें। ठीक है, सिंपल है मैडम। राइट क्लिक करना है, बिल्ड पाथ पे जाना है और ऐड लाइब्रेरी में जाना है। यहाँ पे टेस्ट इंजन करके नेक्स्ट करके फिनिश करना है। ठीक है, किसी डाउट है अभी इस केस में? तो दो स्टेप तो मैंने बताई। पहला स्टेप क्या होता है, इंस्टॉल करना होता है, और दूसरा होता है अपने प्रोजेक्ट में डालना है। तो आपको क्या इससे करना है, इसको राइट क्लिक ऑन प्रोजेक्ट करायचं आहे, बराबर। देन ऐड लाइब्रेरी, नंतर ऐड लाइब्रेरी करने के बाद आपको वहां पे टेस्ट एनजी चूज करना है। चूज टेस्ट एनजी एंड फिनिश, उसके ऊपर क्लिक कीजिए और फिनिश बोल दीजिए, काम बन जाएगा आपका। ठीक है, उसके बाद क्या करना पड़ता है, हमें एक स्क्रिप्ट क्रिएट करनी पड़ती है। एक क्लास फाइल, क्रिएटर क्लास फाइल, क्लास फाइल को हम लोग जावा फाइल बोलते हैं बेसिकली, सो डोंट वरी। हम लोग यहाँ पे लिखते हैं जावा फाइल। तो इसको कैसे करना है, याद रखिएगा। अब तक हम लोग जब भी क्रिएट करते थे, तो हम लोग, मैं बताता आपको क्या करना है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्लास फाइल क्रिएट किया मैंने। तो यहाँ पे मान लीजिए मेरा है टेस्ट एन जी प्रैक्टिस करके लिखता हूँ। देखिए, हम लोग हमेशा पब्लिश एनवायरनमेंट पे क्लिक करते हैं, याद है? वो यहाँ पे चेक बॉक्स चेक नहीं करना, रिमेम्बर माय वर्ड। क्या करना है हमें, इसके ऊपर क्लिक नहीं करना है, जस्ट नॉर्मल क्लास फाइल क्रिएट करना है, याद रखिएगा सब लोग। होगा टेस्ट इंजन नाम का, देखो यहाँ पे पब्लिश स्टैटिक वॉइड मेन नाम के कोड आया है क्या? नहीं है। सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे? किसी का डाउट है इस केस पे? हेलो, सब लोग आ रहे हो इस मेरे पॉइंट पे? नो डाउट सर। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो बस ये काम होगा अभी, होगा आपका काम। अगर यहाँ पे राइट क्लिक करोगे, रन एज करोगे ना, तो टेस्ट इंजन आ जाएगा थोड़ी देर में, तो डोंट वरी। अभी इसके बाद इतना ही कॉन्फ़िगरेशन था, बाकी कुछ नहीं, बाकी नॉर्मल अभी क्रिएट करना है बस, राइट। यहाँ पे व्हाइल क्रिएटिंग, यहाँ पे लिखता व्हाइल क्रिएटिंग क्लास फाइल, don't uncheck the public static environment checkbox। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, उसके बाद इसमें कुछ एनोटेशंस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एनोटेशन क्या होता है मैं बताता आपको। इसमें जैसे कि बिफोर सूट से, बिफोर टेस्ट है, ठीक है, बिफोर टेस्ट होता है, बिफोर क्लास होता है, बिफोर मेथड होता है। ओके, इसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट टेस्ट होता है। मैं सारी चीजें बता, सो डोंट वरी, यू मे से आफ्टर मेथड होता है,
ठीक है, आफ्टर क्लास होता है, आफ्टर टेस्ट होता है, उसके बाद आफ्टर शूट होता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे, सिंपल वर्ड क्या है, STCM, STCM। तो मैंने इसको कैसे याद रखा है, इसे STCM नाम से पूछते हो, इसको याद रखा स्टेट चीफ मिनिस्टर, स्टेट चीफ मिनिस्टर, इस नाम से मैंने याद रखा है। बहुत बार कंफ्यूजन होता है कि क्या याद रखना है, राइट, ST, स्टेट चीफ मिनिस्टर। अभी अपना अपना तरीका ढूंढो और इसे याद रखो। ठीक है, अभी होता क्या ये चीज, ये मैं बताता हूँ, ये मैंने ये इसको एनोटेशन बोलते हैं। ये एनोटेशन होते हैं क्यों और इसका हर एक का एक पर्टिकुलर यूज होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं आपको पहले इसका कोड लिख के दिखाता हूँ कैसे होता है, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो पहला आपका जो भी होता है एनोटेशन जो होता है, इट ऑलवेज स्टार्ट विद एट द रेट। इससे किया मैंने, बिफोर सूट लिखा और कंट्रोल स्पेस लगाया, स्पेलिंग गलत लिखा मैंने, होल्ड ऑन। ठीक है, यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीजें आए, मेरा बिफोर सूट है इसलिए बिफोर सूट लिखा मैंने। जैसे आप यहाँ पे बिफोर सूट लिखा, यहाँ पे देखो एनोटेशन ऐड हुआ है ना, टेस्ट एंड एनोटेशन। तो यहाँ पे पब्लिक वर्ड में BS लिखता हूँ, तो हुआ बिफोर सूट हुआ, SYSO, दिस इज बिफोर सूट, मेथड होता है, राइट। उसी के बाद क्या होता है एट द रेट, जैसे मैंने याद है, अभी मुझे याद कंफ्यूज हो रहा है, तो मैंने याद क्या रखा है, STCM, S हुआ तो T आएगा, तो बिफोर टेस्ट, वर्ड, उसके बाद बिफोर क्लास, ठीक है, बिफोर क्लास हुआ STCM, उसके बाद आएगा बिफोर मेथड आएगा। ये पूरा आपको 5 मिनट के बाद पता चलेगा सारी चीजें क्या होता है। ठीक है, सेम लॉजिक से यहाँ पे एडर टेस्ट होता है। याद रखिएगा हर एक का अपना अपना तरीका होता है, या मतलब कोड लिखने का, उनका भी सेम लॉजिक है, उन्होंने जिस वे से लिखा है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे एक्चुअल इसमें जो एडर टेस्ट होता है, इसमें एक्चुअल आपके टेस्ट केसेस होते हैं, जैसे अगर मान लो आपके 10 टेस्ट केसेस है, तो आपके 10 के 10 टेस्ट केस यहाँ पे आ जाएंगे। देखो ये टेस्ट एनजी का इम्पोर्ट है, टेस्ट एनजी का किया। ठीक है, अभी मान ये मेरा टेस्ट केस 1 हुआ, मान लीजिए मेरा टेस्ट केस 2 होगा, ठीक, ये मेरा टेस्ट केस 3 हो जाएगा।
ये टेस्ट केस 4 हो जाएगा। ये टेस्ट केस 5 हो जाएगा। ठीक है, अभी ये सारा बिफोर वाला हुआ। अभी हमें आफ्टर वाला लिखना पड़ता है। मैं आपको ये कोड पूरा का पूरा दूंगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। ये पूरा का कोड देने वाला, जहाँ पे बिफोर था वहां पे अभी आफ्टर करना है। मैं यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे लिख देता, डायरेक्ट बिफोर है, उसकी जगह मुझे डायरेक्ट आफ्टर लिखना है। सेलेक्टेड है रिप्लेस ऑल। ठीक है, आ, ए ए ए ए ठीक है, ठीक है। अभी देखिए, इसको मैं रन करने वाला, तो राइट क्लिक कीजिए, रन एज। यहाँ आया कि ना टेस्ट एनजी टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसको मैं रन करता, हो गया मेरा रन। इतना इसका बेस्ट है। यहाँ पे देखिएगा मेरे टेस्ट केस रन हो गए। बराबर 5 के लिए 5 हुआ, राइट। देखो कितने टेस्ट केसेस आपने, 5 टेस्ट केसेस थे, सब लोग मानते हो, तो 5 के 5 हो गए। किसी को डाउट है अभी इस केस में? अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला वन बाय वन, ऐसा क्यों हुआ, क्या हुआ, सब एक्सप्लेन करने वाला हूँ। अभी यहाँ तक समझ में है सबको? हेलो, सर वो Yes, पता नहीं sir. चला सर आपने क्यों यूज किया क्या? मैं सारी चीजें बता दूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। यहाँ तक समझ में है, कुछ इश्यू नहीं, राइट? तो ये मैं पूरा कोड आपको देने वाला हूँ। कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, और यहाँ पे मैं लिखने वाला हूँ। ठीक है, ओके। अभी हम लोग डिस्कस करते हैं वन बाय वन, ये ऐसा क्यों हुआ करके। ठीक, अभी इन लोगों ने एनोटेशन क्यों यूज किया, सबसे पहली चीज देखिए। अगर मान लीजिए मैंने आपको बताया कि आज आपको टेस्टिंग करना है, राइट? आप डायरेक्टली टेस्टिंग स्टार्ट करते हो क्या? पहले आप उनसे, डेवलपर से क्या क्या पूछते हो, कोई मुझे बताएगा? आप डेवलपर से क्वेश्चन क्या क्या पूछोगे? डेवलपर ने बोला या मैनेजर ने बोला एक काम करो, आज अपना टेस्टिंग कीजिए एसआईटी पे। टेस्ट केस टेस्टिंग डिझाईन करतो. वेरीफाई करा आपल्या Requirements टेस्ट. requirements क्या काय दरकार? आहे? नाही, ते सगळं तुमच्याकडे आहे, टेस्ट केस वगैरे सगळं तुमच्याकडे आहे, राईट? तुमचे टेस्ट केस वगैरे रेडी आहे, तुमचं Link. नवीन प्रोडक्शनला गेलेलं आहे आणि तुम्हाला टेस्टिंग करायचं आहे। तुम्ही डेव्हलपरला काय विचारताल? बाबा मला यूआरएल कोणती आहे, कोणत्या यूआरएल मला रन करायचं आहे, बरोबर की नाही? Okay, sir. बरोबर. तर त्या यूआरएल वरचा जो आहे त्याचा युजर नेम काय आहे, त्याचा पासवर्ड काय आहे, ही कॉमन गोष्ट, हे तुम्ही कधी करसाल मला सांगा? सर हिंदी और इंग्लिश सर। सॉरी, श्योर। तो ये आप कब यूज करोगे? ये आप कब यूज करोगे? टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले यूज करोगे, Yes, बिफोर टेस्टिंग यूज करोगे। before testing. इसीलिए यहाँ पे देखिए अपने पास इन लोगों ने जो भी टेस्टिंग के 2 पार्ट किए हैं, बिफोर में किया है और आफ्टर में किया है। अभी ये समझ में आया? अभी आप बताओ आफ्टर मतलब क्या होगा? पासवर्ड मिलने टेस्टिंग के बाद होने क्या के सर? बाद, एग्जैक्टली टेस्टिंग होने के बाद। आफ्टर का होने मीनिंग, के बाद या पासवर्ड मिलने के बाद सर? सुनिए मतलब आप इनपुट बस मिले. म्यूट रहिए, बस म्यूट रहिए, मैं आपको बता रहा हूँ। टेस्ट एनजी के 2 पार्ट हुए इसीलिए।
एक हुआ बिफोर वाला हुआ है, एक वाला आफ्टर वाला है। अगर आप देखिए अपने पास जो भी एनोटेशंस थे वो दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, एक बिफोर वाला हुआ है और एक आफ्टर वाला हुआ है, और एक पार्ट जो बना है एट द रेट वाला बना है, जहाँ के टेस्टिंग चालू होगा एक्चुअली में, जहाँ पे क्या होगा आपका टेस्टिंग चालू हो जाएगा। जैसे कि अगर कहीं शादी हो, उस शादी में हमेशा तीन पार्ट्स होते हैं, कभी भी देखिए। शादी होने से पहले मतलब मान लो कि मुहूर्त जो है 12 बजे का है, तो यहाँ से 10 to 10 to 12 तक बहुत बहुत सारी चीजें चलती रहती पैरेलली, बराबर। जब शादी हो रही है तब की केसेस में, बराबर, शादी होने के बाद का कुछ एक्टिविटी चलती है, जैसे खाने का, जाने का, अगर सारी चीजें होता है, ये सारी चीजें इसमें हो जाती है, राइट। इसीलिए यहाँ पे तीन पार्ट में डिवाइड हुआ। यहाँ पे भी सेम लॉजिक है, बिफोर, आफ्टर, और जो चीज चल रही है इसको एडरेट टेस्ट बोलते हैं, और इसी को हम लोग टेस्ट केसेस बोलते हैं। यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, बताइए मुझे। तो उसके बाद में बिफोर के अंदर क्या क्या होता है वो सारे बताऊंगा। ओके ठीक सर, है, मैंने सर एक्टिविटी बिफोर एग्जीक्यूटिव टेस्ट केसेस बिफोर में आ जाएगा, एग्जीक्यूट करने के बाद आफ्टर में आ जाएगा। एग्जैक्टली। ठीक है, किसी को अभी डाउट है इस केस में? सर एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ, एक्सप्लेन करो ना मैं। ये वाला जो टेस्ट एनजी जो होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड होता है बेसिकली। एक बिफोर में होता है, एक एडर टेस्ट में होता है, और एक आफ्टर में होता है। तो बिफोर में क्या क्या होता है मैं बताने वाला हूँ। अभी इसका अगर देखा जाए तो हम लोगों ने सूट लिखा है। सूट मतलब कैसे होता है, एक बड़ा बक्सा है, ठीक है। ठीक है, याद रखिए। अभी इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ, आपको थोड़ा चीजें पता चलेगी। अभी बस ये वाला पार्ट देखिए। ये वाला पार्ट में अगर आप ऑब्जर्व कीजिए, मैंने ये जो बाहर वाला बक्सा होता है वो हमेशा सूट होता है। क्या होता है, सूट होता है। तो सूट के अंदर सूट आता है, ये मैं पहले लिख देता हूँ। इसको बोलते हैं टेस्ट बोलते हैं, इसको क्लास बोलते हैं, इसको मेथड बोलते हैं। मेथड यानी आपका टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, राइट। किसी को भी डाउट है इस केस में? ओके। अगर मान लीजिए, जस्ट इमेजिन कीजिए, कुछ रूल में सूट के लेवल पे बता रहा हूँ, सूट लेवल के कुछ बना रहा हूँ। तो ऑब्वियस है, जैसे हम लोग मैथ्स में अगर हम लोग बाहरी चीजों को कुछ मल्टीप्लाई करते हो, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट के लिए 2 लिखते हो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे 2x+4 हुआ, तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 होता है ये पूरे इसको अप्लाई हो जाता है। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? सब लोग यस मानते सर। हैं इस पॉइंट पे? तो Yes, सेम sir. लॉजिक है। आप सूट लेवल पे, सूट भी एक मेथड ही है, बिफोर सूट, राइट, ये भी एक मेथड ही, पब्लिक वाइड। तो आप यहाँ पे कुछ डिक्लेयर करते हो तो ये सारी चीजें आपके थ्रू आउट दी क्लास चलती रहेगी। थ्रू आउट दी क्लास चलती रहेगी, मतलब थ्रू आउट एग्जीक्यूशन चलता रहेगा। सब लोग एग्री उस पॉइंट पे अभी? हेलो, समझ में आ रहा है मैं क्या बोलो? Yes, sir. Yes, तो sir. आप मुझे बताइए, आपको थ्रू आउट एग्जीक्यूशन क्या चलते रहेगा, क्या लगेगा आपको? 2 मिनट मैंने पहले बताया, पूछा तो मैंने आपको क्वेश्चन। URL and password. एग्जैक्टली, कुछ URL म्यूट कर। password. एग्जैक्टली, यूआरएल पासवर्ड। तो आपका बिफोर सूट में हमेशा मोस्टली क्या होता है, वी
नीड, हम लोग यहाँ पे URL लेते हैं, यूजर नेम लेते हैं, पासवर्ड लेते थे, और कभी कभार ऐसा भी होता है कई जगह पे हम लोग ये भी लिखते हैं कि कौन से ब्राउजर पे रन करना है, बाबा IE पे करना है, क्रोम पे करना है, सफारी पे करना है, और ब्राउजर टाइप। समझ में आपको? अभी किसी को डाउट ही का बच्चे नहीं मुझे इस केस में। सर ये बिफोर शूट का होगा ना? सर आप आफ्टर के नीचे लिखा आपने। सॉरी सॉरी, माय After मिस्टेक, में माय लिखे। मिस्टेक, माय Before मिस्टेक, का माय नहीं मिस्टेक, लेते। माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, माय मिस्टेक, थैंक यू। तो हर चीज का एक्टिविटी होगा अपने पास, उसका कोड भी होगा, मैं आपको बताऊंगा, राइट। उसके बाद क्या होता है, मोस्टली हम लोग बिफोर टेस्ट लेवल पे कुछ नहीं करते, सॉरी, बिफोर टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, बिफोर टेस्ट में हम लोग कुछ नहीं करते, होता है कॉल, लेकिन हम लोग जो करेंगे उसमें कुछ नहीं रखा, नथिंग इन बिफोर टेस्ट, क्योंकि हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने ऑलरेडी इसमें करके रखा है, ठीक है। नथिंग डू इन बिफोर टेस्ट, बस नाम के लिए लिख देते हैं। उसके बाद होता है बिफोर क्लास होता है। बिफोर क्लास में हम लोग क्या करते हैं, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम से पता चलता है। अभी मैं जो भी एक फाइल बना होगा उस फाइल का नाम क्या होगा, वो क्लास फाइल होगी, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। जैसे कि इस पैकेज में 2 फाइल से, सब लोग मानते हो, हेलो, तो ये भी एक क्लास फाइल हुआ, ये भी एक क्लास फाइल हुआ, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। यस सर। तो हम लोग क्या करते हैं इस केस में, सुनिएगा मेरी बात, तो हम लोग यहाँ पे ये क्लास लेवल पे चलेगा, तो मुझे रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ता है, आप मुझे बताएं। अगर मान लो मुझे क्लास फाइल रन करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्लास का नाम। लॉग इन करते हैं एप्लीकेशन, क्या करते हैं, लॉग इन टू एप्लीकेशन करते हैं, बराबर ना। मतलब हर एक, जितने, मान लो मेरे पास 10 फाइल्स है क्लास फाइल से, राइट, तो यहाँ के जो भी टेस्ट केसेस होंगे वो एग्जीक्यूट होने से पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन को लॉग इन करना पड़ेगा ना, बराबर है, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। सुनिएगा, अभी बहुत लोगों के दिमाग में आया होगा कि लॉगिन नाम का तो एक मेथड होगा, राइट, हाँ सर। राइट, लेकिन ये लॉगिन तो आपको हर जगह पे लगने वाला है, बराबर। तो आप क्या करोगे, उसको एक ही जगह पे कॉल कीजिए, बेस्ट ऑप्शन है, तो ऑटोमेटिक सब जगह पे कॉल हो जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखिए, ये जो बिफोर क्लास है, यहाँ की टेस्ट केस रन होने से पहले हम लोग उसको लॉगिन करके रखेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? और टेस्ट केस 2 जो है, इसकी में लॉगिन करने की जरूरत है क्या वापस? अभी ऑलरेडी लॉगिन हो, फिर से लॉगिन करने की जरूरत है क्या आपको? नहीं। नहीं, याद रखिएगा। देखो, हर एक के टेस्ट केस में अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, अपना जो टेस्ट केस लेवल 1 होता है उसका टेस्ट स्टेप 1 होता है लॉग इन टू एप्लीकेशन, टेस्ट केस 2 का भी स्टेप 1 वही होता है लॉग इन टू एप्लीकेशन, टेस्ट केस 3 का भी फर्स्ट है लॉग इन टू एप्लीकेशन। इसका मतलब ये हुआ क्या, आप हर बार लॉग इन का वो वाला कॉल करोगे? नहीं, क्यों नहीं करोगे? टाइम इसके पीछे, करेंगे सर। राइट, क्यों, उसके पीछे का लॉजिक क्यों है बताया क्या? एक बार एप्लीकेशन को लॉगिन हो चुका है तो वापस क्यों करना है बार बार? तो आपका टाइम बढ़ेगा ना, एग्जीक्यूशन टाइम। वो ड्राइवर, उसको वेब ड्राइवर क्लोज कीजिए, फिर ओपन कीजिए, फिर यूजर नेम पासवर्ड डालें, तो इससे आपका एग्जीक्यूशन टाइम बढ़ेगा कि नहीं? सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे, बराबर ना। हर एक का टेस्ट केस का पहला लेवल वही होता है, राइट, लॉग इन टू एप्लीकेशन। तो हम लोग क्या करते हैं, हमेशा क्लास लेवल पे इसको लॉग इन करते हैं, और बेस्ट रहता है, एक ही बार लॉग इन कीजिए, काम बन जाएगा। सर हर क्लास के करना पड़ेगा क्या अगर? हाँ, वही ना मैं बता रहा हूँ, हर क्लास के लिए आपको लॉग इन करना पड़ेगा, राइट। तो बेस्ट है ना। मान लीजिए ये जो टेस्ट इंजन, इसमें कितने टेस्ट केसेस है अभी मेरे, देखिए, अल्टरनेट टेस्ट मतलब टेस्ट केस होते हैं 1 2 3 4 5, उन 5 टेस्ट केस के लिए मैं एक ही बार मैंने लॉग इन किया, काम बन गया मेरा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, Yes, sir. सबका डाउट क्लियर हुआ? मतलब एक ही बार लॉग इन करना है, बार बार लॉग इन नहीं करते खेलने में। सबका डाउट क्लियर हो? सर रॉन्ग हुआ Yes, तो sir. सर, सॉरी,
अपन एक ही बार भाई किया, रॉन्ग हुआ तो रॉन्ग हुआ मतलब रॉन्ग मतलब व्हाट यू मीन बाय रॉन्ग हुआ तो यूजर आईडी पासवर्ड वो भाई ये तेरा गलती हुआ ना, तो रॉन्ग किया तो ये तेरा बराबर प्रॉब्लम है। होगा, राइट? तो आपको अगर आप पॉजिटिव लॉगिन करना है, आपको पॉजिटिव डालना ही तो पड़ेगा ना, उसके प्रॉपरली बिना कैसे? डालना है। भाई वायरिंग करते तुमने इधर की वायर उधर डाल दे तो क्या होता है? प्रॉब्लम होता है ना, वैसे ही लॉजिक यहाँ पे। हाँ ओके, तो इसके बाद ये बिफोर मेथड वाला कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट, मैं आपको इसके बारे में 5 मिनट बताऊंगा। यहाँ पे क्या होता है देखिएगा, री लॉग इन टू एप्लीकेशन ये चेक करता है। ये भी इतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी से इंपॉर्टेंट। एप्लीकेशन चेक्स। अभी इसके बारे में चलते 2 मिनट, मैं वापस भी आऊंगा वापस। देखिएगा, ये हर चीज एक बार एग्जीक्यूट होती है। जैसे कि मान लो मेरा पूरा प्रोजेक्ट है, मैं इसको यहाँ पे कॉपी करवाता हूँ, तो आपको कुछ चीजें पता चलेगी। अभी आप मुझे बताइए, हम लोगों ने बिफोर शूट कितनी बार लिखा था? इसका एक ही लाइन का कोड है, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे अपने पूरे कोड में? सब लोग मानते हो बिफोर शूट का एक ही बार मेथड कॉल हुआ है? सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? यस सर। तो बिफोर शूट देखिए एक ही बार कॉल हुआ है। बगा देखो ये क्या करता है टेस्ट इंजन, इंटरनली उसको जो भी रिक्वायर है उसको प्रॉपरली लेते हैं। देखो सूट हुआ, टेस्ट हुआ, क्लास हुआ, मेथड हुआ, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? इसके बाद आपका क्या हुआ? टेस्ट केस 1 रन हुआ। अभी उल्टा जाएगा जैसे मैंने आपको पढ़ाया वैसे, बराबर ना? फिर टेस्ट हुआ, अभी वापस आते समय कैसे आएगा? आफ्टर मेथड आएगा। सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे? हेलो, बराबर यस। ना? जिस वे से अंदर गया है आप उसी स्टेप से बाहर आओगे ना, तो बिफोर मेथड होने के बाद आफ्टर मेथड हुआ। देखिएगा हुआ कि आफ्टर मेथड। लेकिन यहाँ पे फिर से ये वाला ब्लॉक आ गया, देखिए। एक मिनट, यहाँ पे ये देखिए, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ये वाला पार्ट देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए, फिर ये वाला पार्ट देखिए। क्या आपको समझ में आ रहा है बताइए मुझे अभी? बराबर है? कितनी बार रन हुआ है ये? एक, सॉरी ये भी एक भी हुआ। कितनी बार रन हुआ ये? 5 बार रन हुआ, सब लोग मानते हो? बिफोर मेथड कितनी बार रन हुआ? बराबर है? 1 2 3 4 5, बराबर। कोई किसी तो हेडफोन का प्रॉब्लम, प्लीज म्यूट कीजिए ना। ओके, देखिए बिफोर मेथड कितनी बार रन हुआ? 5 बार रन हुआ। आफ्टर मेथड कितनी बार रन हुआ? 5 बार हुआ। सब लोग मानते हो ये पॉइंट पे, राइट? अभी 5 बार रन क्यों हुआ इसके पीछे मैं स्टोरी बताता हूँ आपको थोड़ा, तो फिर आपका आइडिया आ जाएगा। मान लीजिए मेरा ये टेस्ट केस 1 है, टेस्ट केस 2 है, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4 और टेस्ट केस 5 है, राइट? तो जैसे कि मैंने तो ऑलरेडी बिफोर क्लास में हम लोग ऑलरेडी लॉग इन कर चुके हैं, बराबर है? राइट? तो STCM, तो बिफोर मेथड में हम लोग क्या करते हैं? क्या लिखा था मैंने? री लॉग इन टू एप्लीकेशन। चेक करते हैं ऐसा। सॉरी मेरा नेट चला गया था, होल्ड ऑन, लेट गई मेरे पे। ठीक है, अभी समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? देखो बिफोर क्लास में ऑलरेडी हम लोगों ने लॉग इन कर चुके हैं। बिफोर मेथड में हम लोग क्या करते हैं?
री लॉग इन टू एप्लीकेशन और नॉट सॉरी स्क्रीन शेयर नहीं किया, पहले मैं मिस्टेक, एक बार फिर से करता हूँ। ठीक है, देखो बिफोर क्लास में हम लोगों ने क्या किया, हम लोग लॉग इन किया कि नहीं चेक करते हैं, और बिफोर मेथड में हम लोग क्या करते हैं, री लॉग इन टू एप्लीकेशन और नॉट, ये चेक करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इसके पीछे स्टोरी बताता हूँ। मान लीजिए आपने टेस्ट केस 1 एग्जीक्यूट किया और ये टेस्ट केस फेल हो गया, और गलती से उसने ये जो आपका जो जिसके ऊपर रन हो रहा था, क्रोम के ऊपर रन हो रहा था, इसको इसने क्रैश कर दिया, तो क्या करेंगे आप, क्या करोगे आप इसको? रीलॉगिन चेक करेंगे। राइट एग्जैक्टली, आप क्या करोगे, लॉगिन तो क्रैश हुआ, तो आपका टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, बाकी के सारे टेस्ट केस रन होंगे क्या? नहीं होंगे, नहीं। right? क्यों? उनके आपका लिए टेस्ट फिर से केस लॉगिन करना पड़ेगा ना। राइट, तो आपको क्या क्योंकि करना पहले पड़ता फेल हो है? गया ना। राइट, इसके लिए क्या करना आपका, जब भी टेस्ट केसेस रन होगा, इससे पहले आप चेक क्या करोगे, भाई मैं ऑलरेडी लॉगिन हूं कि नहीं। तो इसीलिए यहाँ पे बिफोर मेथड हम लोग क्या करते हैं, चेक करते हैं कि एप्लीकेशन को लॉगिन हो चुका है कि नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी मेरे टेस्ट केसेस होंगे, ये सारे टेस्ट केस रन होने से पहले ये मेथड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए मेरे पास अगर 100 टेस्ट केसेस है, तो बिफोर मेथड कितनी बार एग्जीक्यूट होगा? सोबर। एग्जैक्टली, ऑसम, 100 बार एग्जीक्यूट होगा। लेकिन मैंने मेथड कितनी बार कॉल किया है वो पूरे कोड में? एक बार। एक ही बार कॉल किया है। ये टेस्ट एनजी का फीचर है, उन्होंने ये चीज ध्यान में रख के बिफोर मेथड नाम की कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया। आपको टेस्ट एनजी में नहीं, आप कहीं पे भी जाओ आपको ये वाला मेथड मिलेगा। कुकुम्बर में जाओ, टेस्ट एनजी में जाओ, जेयूनिट में जाओ, कहीं पे भी जाओ, आपको ये वाला कंसेप्ट सब में मिलेगा। इसके पीछे का मेन मोटो वही है, अगर आप लॉग इन कर रन कर रहे हो और टेस्ट केस फेल होते हैं, और आपका मेन बाय नहीं हो, आपका एप्लीकेशन लॉग आउट होता है, फिर क्रोम क्रैश हो जाता है, तो आपको री लॉग इन होना चाहिए, तभी आप नेक्स्ट के टेस्ट केस करोगे, राइट? इसीलिए इन लोगों ने ये वाला कंसेप्ट दे दिया, री लॉग इन टू एप्लीकेशन और नॉट। अभी किसी को डाउट है इस बिफोर मेथड के नाम के कंसेप्ट के, ये कितनी बार रन होगा, समझ में आया सबको? हेलो हेलो, ऑल सेट है, सब लोग एग्री उस पॉइंट पे? जितनी बार मेरा टेस्ट केस कॉल होगा उतनी बार। एग्जैक्टली, अगर मान लो मेरा 200 बार टेस्ट के 200 टेस्ट केसेस है, तो बिफोर मेथड भी 200 बार ही एग्जीक्यूट होगा, राइट? सब लोग मानते हो? ओके, नाउ सेम सॉरी, हाँ बोलिए। सेम आफ्टर भी उतना है ना। एग्जैक्टली, वो आफ्टर भी उतना होता है, उसके पीछे भी स्टोरी बताता मैं आपको। बिफोर वाला मैं सबको कंसेप्ट समझ में आया? यस सर। ओके, अभी इंट्रो वाला क्वेश्चन क्या पूछते हैं, देखिए इंट्रो वाला क्वेश्चन पूछते हैं, एज्यूम कीजिए मेरे पास है ना 5 टेस्ट केसेस है, नाउ टेल मी, देखिए उनका क्वेश्चन क्या, पहले आफ्टर मेथड वाला करते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो आफ्टर मेथड कितनी बार रन होगा? उतने टाइम जितना। जितने टाइम मेरा टेस्ट है, जैसे 100 टेस्ट केसेस है, तो आफ्टर मेथड भी 100 बार होगा। अभी इसका मैं लॉजिक बता, जैसे इमेजिन कीजिए आप जब भी कभी एप्लीकेशन को लॉग इन करते हो, आप कौन से पेज पे होते हो हमेशा? होम पे। होम पेज। ऑसम ऑसम। तो आपका आफ्टर मेथड में कोड क्या रहेगा, आप ही बताइए मुझे। लॉग इन नेविगेट टू, करने के बाद का। राइट, तो नेविगेट टू होम पेज कहाँ पे होगा? आप आफ्टर मेथड में क्या लिखोगे? नेविगेट टू होम पेज, बराबर ना? इसमें आपका कोड क्या रहेगा? कोड फॉर नेविगेट टू होम पेज। सब लोग एग्री हो इस पॉइंट पे? क्लास में क्या रहेगा अभी? सॉरी आफ्टर क्लास में सर जी, अभी तक वो नहीं हुआ ना, टेंशन मत लीजिए, बता रहा हूँ। बस मेरा अभी अब तक बिफोर के बाद आफ्टर मेथड हुआ, राइट? ये अपना सीक्वेंस कैसे होता है, अब तो मैंने बस आपको इतना ही पढ़ा है सर जी, ओके ओके ओके। राइट? अभी आफ्टर क्लास पढ़ाऊंगा, डोंट वरी इसके बारे में। ठीक है, ये वाला होगा। अब आफ्टर क्लास में क्या होता है, देखो बिफोर क्लास में हम लोगों ने क्या किया था, लॉगिन को, एप्लीकेशन को क्या किया था बिफोर क्लास में? लॉगिन। तो आफ्टर क्लास में क्या करोगे बताइए? लॉग आउट। एग्जैक्टली सेम चीज है, बस आपको उसको उल्टा करना है। ठीक है, बिफोर सूट में हम लोगों ने क्या कुछ चीजें रीड की थी, राइट? यहाँ पे आफ्टर सूट में, ओके, बिफोर सूट में हम लोगों ने कुछ चीजें रीड की, इसमें हम लोग कुछ नहीं करते।
ओके, आफ्टर शूट में हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, आपका जो भी ड्राइवर्स वगैरह सारे क्लोज कर देते हैं, क्योंकि वेब ड्राइवर है ना, क्लोज ऑल इंस्टेंसेस, ऑल इंस्टेंसेस ऑफ ड्राइवर यहाँ पे करते हैं, या फिर कभी कभार यहाँ पे भी करते हैं, कई जगह पे यहाँ पे कर देते हैं। इंस्टेंस, ठीक है, इंस्टेंस मतलब मतलब हम लोगों ने जब इन्वोक करते हैं क्रोम ड्राइवर को, वो इंस्टेंस होता है ना बेसिकली, राइट। ओके, अभी माय क्वेश्चन इज, अभी हम लोग क्वेश्चन के पीछे पढ़ते हैं। मान लीजिए, जस्ट इमेजिन, क्वेश्चन देखिए, पूछेंगे आई हैव 5 टेस्ट केसेस। ओके, तो इन विच ऑर्डर टेस्ट केस विल गिव, टेस्ट केस in which order annotation and its execution count will get execute. Okay, अभी आप मुझे बताओ अपना एग्जीक्यूशन का ऑर्डर क्या होता है हमेशा, पहला बिफोर वाला होगा, आफ्टर, उसके बाद आफ्टर वाला। राइट। तो मैं यहाँ का ऊपर वाला कॉपी कर लेता हूँ, अपना जो था ये सेम लॉजिक है इसमें, उसी कुछ लिखना पड़ेगा क्या सर पूरा बिफोर का? ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप ही मुझे बताइए, आपका पूरे कोड में बिफोर शूट कितनी बार रन होगा? एक बार, एग्जैक्टली, ऑसम। बिफोर टेस्ट कितनी बार रन होगा? वो भी एक, 5 बार। एग्जैक्टली। बिफोर क्लास, वो भी एक, बिफोर मेथड, 5 बार, एग्जैक्टली, क्योंकि Five. मेरे पास 5 टेस्ट केसेस है इसलिए। एडरेट टेस्ट, वो 5 वो 5 भी डेज एक से बार, 5 डेज, हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि एडरेट टेस्ट आप 5 बार बता रहे हो ना, तब कि ये 5 एक बार हो जाएगा, लेकिन 5 टेस्ट केसेस तो 5 बार रन हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग मेथड होते हैं। ये भी आपका 5 बार होगा। सर @टेस्ट एक बार क्यों होगा, 5 बार होगा ना? नहीं सर जी, यहाँ पे एक बार एक टेस्ट केस 5 बार रन, मतलब ऐसा वाला, ये देखिए, मेरे 5 टेस्ट केसेस है, ये अलग है, ठीक है, आपके लिए यहाँ पे लिख देता हूँ, टेस्ट केस 1 लिखता हूँ, इसके बाद TC1 अच्छा, लिखता हूँ। सेपरेट सेपरेट होगा। एग्जैक्टली, मैं वही बताना चाहता था, TC1। ठीक है, ऐसा। ओके, आफ्टर क्लास कितनी बार रन होगा? हेलो, आफ्टर क्लास कितनी बार? एक बार एक बार। आफ्टर टेस्ट भी एक ही बार रन होगा। ओके, उसके बाद आफ्टर शूट भी एक ही बार रन होगा। अभी किसी को इसमें डाउट है क्या, बताइए मुझे। अच्छा, मेथड 5 बार क्यों होगा सर? सॉरी, क्या? आफ्टर मेथड मेथड और कॉल मैंने करना बताया ना पड़ता सर है। जी कि आपको हर टेस्ट के रन होने के बाद आपको कौन से पेज पे आना है, होम पेज पे आना है, तो ये होना चाहिए, नहीं तो आप कहीं और पेज पे उसको पता ही नहीं चले कहाँ जाना है, इसीलिए बेस्ट ऑप्शन है हर टेस्ट केस को होम पेज पे आइए, फिर वहां से काम कीजिए, बेस्ट ऑप्शन रहता है। ठीक है, ऑल सेट है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अभी अपना ये वाला काम होगा, ठीक है। अभी समझ में टेस्ट इंजन फ्रेमवर्क क्यों है, क्योंकि ये सेट ऑफ रूल्स से आपको ये फॉलो करने पड़ते हैं सबको, तो ये वाला कंसेप्ट, तो यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में है यहाँ पे, और यहाँ पे आपका एक्चुअल टेस्ट केस होगा, ठीक है। अभी मेरा टेस्ट केसेस लिखा मैंने, ये वाला टेस्ट केस 1 2 3 4 5, राइट। आपको यहाँ पे जैसे टेस्ट रन होते हैं, यहाँ पे रिपोर्ट भी दिखते, देखो टेस्ट केस 1 दिख रहा है, ग्रीन में दिख रहा है कि नहीं, ये खुद रिपोर्ट बनाता है, ये भी बढ़िया है, देखिए सारे रिपोर्ट बना रहा है वो,
ठीक है, सारे के सारे टेस्ट केसेस हैं। इसका एक रिपोर्ट भी बनता है। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे कहाँ गए, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक मिनट। यहाँ पे देखें आउटपुट बना है, टेस्ट आउटपुट। इसके अंदर जाओगे ना, यहाँ पे index.html हमेशा देखिए, कोई भी फ्रेमवर्क लीजिए उसमें एक ही फाइल होता है index.html। इसको ओपन कीजिए, देखिए यहाँ पे पूरा टेस्ट केस दिखाते हैं, ये पास्ट टेस्ट केस एग्जीक्यूट हुआ है, बराबर कि नहीं। ये प्रॉपरली बताता है आपको कौन से हुआ है, क्या क्या हुआ है। देखिए टेस्ट केस 1, टेस्ट केस 2, टेस्ट केस 3, टेस्ट केस 4, टेस्ट केस 5, सब लोग मानते हो। इसीलिए इसका अच्छा क्यों है समझना, इसका रिपोर्टिंग भी अच्छा है। आप खुद देख सकते हो, आपको कहाँ ध्यान पड़ता है, बस एक बार रिफ्रेश कीजिए तो इसमें लेटेस्ट वाला आउटपुट आ जाएगा। index.html आपको हमेशा ढूंढना है, इसको डबल क्लिक कीजिए, आपका फाइल काम बन जाएगा। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, आपको जैसे देखना है वैसे देख सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक किसी को डाउट है क्या बताइए, नहीं तो हम लोग चेंज करने तो ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, बिफोर वाला सारा निकाल देते हैं, इसको अभी हमें जरूरत नहीं है। देखिएगा अब, अरे यार क्या क्या, एक मिनट। हाँ अभी देखिए, इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन एज, राइट क्लिक कीजिए, टेस्ट एनजी बोल दीजिए। देखो 5 बार टेस्ट केस हुआ ना, 5 टेस्ट केस हुआ कि रन, सब लोग मानते हैं इस पॉइंट पे। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत है, यहाँ पे टेस्ट केस 1 यही पहले फर्स्ट क्यों रन हुआ, टेस्ट केस 2 यही सेकंड क्यों रन हुआ, कोई किसी के पास आंसर है इसका। हेलो, पहले जो मेथड Miss- कॉल होगी वही होगा ना सर? अल्फाबेटिकली रन नहीं होते हैं। ऐसा नहीं होता, नहीं वही मैं बताना चाहता हूँ। यहाँ पे सिक्वेंशियल वाला कंसेप्ट नहीं होता, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, प्रायोरिटी नाम की कंसेप्ट होती है। ओके यहाँ पे break हो देखिए, रही ऐसा नहीं होना चाहिए। आवाज ब्रेक हो रहा है मेरा, थोड़ा हो रहा था। नहीं सर, नहीं सर। नहीं ना, ठीक है। देखिए अभी अगर हम लोग, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कहीं पे प्रायोरिटी नाम का वर्ड यूज किया है क्या, नहीं किया, राइट। तो यहाँ पे याद देखिए, व्हेन वी नॉट डिक्लेयर एनी प्रायोरिटी देन उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी क्या सेट होती है, P नॉट सीक्वेंस। प्रायोरिटी सेट टू 0, उसकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 0 सेट होती है। अगर ये 0 सेट हुए तो यहाँ पे किसी को मैंने प्रायोरिटी मेंशन किया है क्या, देखिए मैंने किसी को भी नहीं, प्रायोरिटी नहीं नो सेट सर। की, तो सबकी प्रायोरिटी क्या हुई, 0 सेट हुई। अभी रन कौन होगा पहला, अभी कंफ्यूजन है, सीक्वेंस नहीं। तो यहाँ पे कौन सा भी अल्फाबेटिकली होता है, इन दिस केस टेस्ट केसेस will execute alphabetical order। समझ में है? ये अल्फाबेटिकली जाएगा, जैसे कि TC1 पहले आएगा, TC2 आएगा, बदेगा अल्फाबेटिकली, सबका TC सेम है, तो यहाँ पे 1 के बेसिस देख रहा है, 1 2 3 4 5, सब लोग मानते हो इस पॉइंट पे। आपके लिए मैं इसको निकालता हूँ और ऊपर रख देता हूँ। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अरे टेस्ट केस 5 फर्स्ट रन होंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट Yes, कीजिए, yes. रन कीजिए, हाँ मान जाएगा। देखिए फिर भी वो टेस्ट केस 1 2 3 रन करेगा, सॉरी कहा गया है, इसमें देखना हमेशा, यहाँ पे देखना होता है हमेशा प्रॉपर से, 1 2 3 4 5 बराबर है। कुछ भी कीजिए, आपको कोई इससे मतलब नहीं होता, वो बराबर अल्फाबेटिकली जाता है। किसी का डाउट है इस केस में, हेलो, तो आपका सबका डाउट क्लियर हुआ। ये सिक्वेंशियल ऑर्डर कभी रन नहीं करता, वो क्या करता है, अगर प्रायोरिटी सेट नहीं करोगे तो क्या करता है, अल्फाबेटिक रन करता है। ठीक है, किसी का भी डाउट है इस केस पे, नो सर। ठीक है। अभी हम लोग क्या करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं।
प्रायोरिटी मतलब कैसे होता सर है? एक क्वेश्चन आहे. आता तुम्ही टेस्ट केस 1 वगैरे असं लिहिला ना, तर आता आपल्याला टेस्ट केसचं लॉगिनचं आहे. तर आपण TC1 घ्यायचं आहे की लॉगिन म्हणून द्यायचं आहे इथं हे वाईटच्या आलं, पुढं हे नाव वगैरे? असतंय मॅडम, हे ओके. तुमचा कॉल आहे, तुम्हाला लॉग इन द्यायचं, लॉग इन द्या, कसं देऊ शकता. आता तुम्ही आपण इथे चालू करणार हे वाला, तुम्ही इथे प्रायोरिटी सेट करू शकता बघा. ठीक है, अभी यहाँ पे मैं इसको 5 लिखता हूँ. देखिए अभी इसका हर एक का सीक्वेंस अलग अलग रहेगा. इसको मैं 4 लिखता हूँ, इसको मैं 1 लिखता हूँ, इसको मैं 2 लिखता हूँ. देखो मैंने सबका सीक्वेंस चेंज किया, सब लोग मानते हो. अभी रन कौन सा होगा पहला, आप बताइए. फर्स्ट प्रायोरिटी. राइट, तो अभी वो Priority काउंट first करेगा. है. हाँ, ये 0 पहला, जिसका प्रायोरिटी 0 वो वाला होगा, फिर 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा. देखते हैं हम लोग इसको रन करते हैं तो आपको पता चलेगा प्रॉपर मैप हो रहा है क्या. यहाँ पे देखना है, देखिएगा पहला टेस्ट केस 5 रन हुआ, क्यों टेस्ट केस की प्रायोरिटी 0 है. टेस्ट केस 3 रन हुआ क्योंकि इसकी प्रायोरिटी इसके बाद ही आती है, देखो 1 आया. फिर टेस्ट केस 4 हुआ, सब लोग मानते हो उसी सीक्वेंस में का. देखिए राइट, किसी को भी डाउट है इस केस में? ठीक है, अभी किसी को कुछ पूछना है इसके ऊपर? अभी इसमें 2-3 हम केस में कॉम्बिनेशन आपने को टेस्टिंग के लिए क्या कोड देते हैं कैसे? टेस्टिंग के लिए कोड मतलब मेरे को समझा नहीं. नहीं, अपन को बनाना पड़ेगा ना. रियल टाइम कैसे होता है मैं ऐसा? बता सर जी, वो बताना है. मैं बस आपको बस गाड़ी के बस फीचर बता रहा हूँ. गियर क्या होता है, स्टीयरिंग क्या होता है, उसका हमें एक्चुअल में चलाना है. डोंट वरी. देखिएगा, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पे प्रायोरिटी 0 दिया, इसको 1 दिया, इसको 2 दिया. नाउ टेल मी कौन सा पहले एग्जीक्यूट हुआ, सीक्वेंस क्या होगा एग्जीक्यूशन का? 1 2 3. एग्जैक्टली 1 2 3 होगा. राइट राइट, सब लोग मानते हो. अगर जस्ट इमेजिन कीजिए मैं इसको भी 0 करता हूँ, इसको भी 0 करता हूँ. नाउ कौन सा एग्जीक्यूट होगा पहला? सेम अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली 1 रन 2 होना 3. चाहिए. एग्जैक्टली ये क्वेश्चन था. ओके, मान लीजिए मैंने यहाँ पे माइनस लिखा, -2 लिखा, ये चलेगा क्या? पहला क्वेश्चन ये है, -2 प्रायोरिटी चल सकता है क्या? नो सर. नहीं, ऐसा नहीं है. नहीं, आपका -2 चलता है. रिमेम्बर माय वर्ड. इंटरव्यू में यही पूछते हैं. कैन, इंटरव्यू में क्या पूछते हैं? कैन प्रायोरिटी बी अ नेगेटिव नंबर? प्रायोरिटी नेगेटिव नंबर होती है क्या? तो आपका आंसर होना चाहिए यस, इट कैन बी नेगेटिव. तो आप बताइए इसमें से पहला कौन सा रन होगा? इसके -2 0 1 लिखता हूं. 3 3 1. कौन सा पहला होगा पहला रन? हेलो, इसमें पहला रन एग्जैक्टली. इसके बाद वाला 0 जस्ट इमेजिन, हमेशा अपना नंबर लाइन वाला कंसेप्ट रखना. सबसे छोटा कौन है इस केस में? -2, फिर 0, फिर 1. Zero. सेम लॉजिक से. तो इसके लिए याद रखिएगा हमेशा नेगेटिव वाला भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, और इतना ही करते हैं और बस करते हैं आज के लिए.